सोचिए पाकिस्तान अभी दिमाग लगा रहा है कि आप हमको इंडिया को हराना कैसे, अकेले तो हरा नहीं सकेगा, उसके पास तो दम नहीं है पाकिस्तान के पास अकेले हराने का। तो उन्होंने रचना रचा, सारे मुस्लिम कंट्री को अपने अंडर कर लिया, 53 मुस्लिम कंट्री, 53 मुस्लिम कंट्री को अपने अंडर कर लिया, जिसमें चाइना भी सपोर्ट करेगा। और आज हम सूर्य और पृथ्वी के बीच जो हलचल हो रही है उनके बारे में बात करेंगे, बाबा बेंगा के भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे और कल की अवतार के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो हलचल हो रही है, अगर आप ये बात जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे इस बात को लेकर। ये अगर हम मान लेते ये सूर्य है, सूर्य के बीच एक काला धब्बा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, काला धब्बा दिखाई दे रहा है, ये काला धब्बा आपको दिखाई दे रहा है। और इस धब्बे का होना यानी कि सभी का टेंशन बढ़ा दिया है। वैज्ञानिक हैरान है क्योंकि इतने बड़े ब्लैक होल आना, सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर ये बड़ा ब्लैक होल बड़ा होते जाता है, अगर विस्फोट होता है तो कोई सा भी प्लानेट है, कोई सा भी प्लानेट नहीं बचेगा, सब इफेक्ट होंगे, कोई सा भी प्लानेट नहीं बचेगा। और सभी का टेंशन बढ़ा दिया, सभी का टेंशन बढ़ा दिया गया। ये सूर्य को जब सूर्य की जगह सन के बीच जो देखा गया, ये ब्लैक होल को, इस ब्लैक होल को जब देखा गया, सभी का टेंशन बढ़ा दिया गया। और मैं बता दूं, अगर ये पृथ्वी से टकराती है, अगर ये अर्थ से टकराती है, तो अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा, अर्थ नहीं बचेगा। ये इतने डेंजरस है। इसका नाम क्या दिया गया, इसका जो इस ब्लैक होल का नाम दिया है AR4087 दिया गया है। ब्लैक होल का होना यानी कि बाबा बेंगा का जो भविष्यवाणी था कि 2025, 26, 27 जो भविष्यवाणी की थी बाबा बेंगा ने जो भविष्यवाणी की थी, बाबा बेंगा, जिसको बाबा बेंगा की भविष्यवाणी वो सत्य साबित हो रही है। जी हाँ, 2025 से लेकर 2027 तक वर्ल्ड वार होने की संभावना है। सारे देश लड़ेंगे एक दूसरे से, पर खासकर इंडिया जो है उन पे अटैक करने के लिए 53 मुस्लिम कंट्री अटैक करेंगे। जी हाँ, इंडिया पे जो अटैक करेंगे 53 मुस्लिम कंट्री अटैक करेंगे और चाइना भी उनको सपोर्ट करेगा, ये इंडिया पे अटैक करने के लिए। तो बाबा बेंगा था, उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि 2025 और 27 के बीच बहुत ही बड़ा वर्ल्ड वार होने की संभावना है। जी हाँ, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। और मैं बता दूं, इस ब्लैक होल का, सूर्य का ब्लैक होल का विषय में बताया गया था। सूर्य में जो आपको अलग तरह का विक्षोभ देखने को मिलेगा। अगर ये सूर्य पृथ्वी से टकराता है तो आपका इंटरनेट पूरा बंद हो जाएगा, धरती धंसने लगेगी। और मैं बता दूं, भूकंप हम लोग 5 की तीव्रता जो आती है, 5 की तीव्रता से जो भूकंप आती है, 5 से जो आती है तीव्रता से, वो बहुत ही खतरनाक होती है। कोई सा भी बिल्डिंग, कोई सा भी पहाड़ को वो धस कर देती है। पर वो जो तीव्रता आएगी वो 7 से लेकर 8 के बीच आएगी। सोचिए कितना खतरनाक है। 7 से 8 तक के बीच की तीव्रता से भूकंप आएगा जो सारे बिल्डिंग को, सारे पहाड़ को धस कर देगा, एक पता ना राजस्थान बना देगा। नहीं पेड़ बचेगा, नहीं पौधा बचेगा, नहीं जल बचेगा। अगर वर्ल्ड वार होता है, 3rd वर्ल्ड वार, क्योंकि बाबा बेंगा ने वो पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वर्ल्ड वार होगा, क्या है 2025 से लेकर 27 के बीच होगा वर्ल्ड वार। ये सभी का टेंशन बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ा टेंशन तो ये है कि सन के बीच यानी सूरज के बीच जो है ब्लैक होल बन रहा है। वो काला धब्बा जो दिखाई दे रहा है, ये बन रहा है ब्लैक होल। और उनका नाम क्या है? AR4087। क्या है? AR4087। ये वर्ल्ड वार होगा। और पृथ्वी पर ये जो संकेत दे रहा है, ये भी डराने वाली बात है। ब्लैक होल का होना बहुत ही डराने वाली बात है, जिसका नाम है AR4087, जिनका नाम है सोलर सुपर स्ट्रॉम। इस ब्लैक होल का नाम क्या है? इस ब्लैक होल का नाम है सोलर सुपर स्ट्रॉम, जिनका AR4087 नाम दिया है। वो AR4087। सोचिए, और ये आज के लिए यानी ये पृथ्वी के लिए कितना घातक होगा। हम बाबा बेंगा को नास्ते दमस भी कहते थे, बहुत कोई नास्ते दमस भी कहता है उसको, क्योंकि उनका भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुआ है। जब उन्होंने भविष्यवाणी किया था वर्ल्ड वार के विषय में, वो वर्ल्ड वार हुआ। 9/11 के विषय में किया था, वो 9/11 हुआ।
26/11 जो बम्बे में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उनके बारे में भविष्यवाणी किया था कि वो महासागर शहर में वो अटैक करेगा, पाकिस्तान की ओर से होगा, तो वो भी साबित हुआ। और कोरोना महामारी के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और मैं बता दूं 5,000 यानी कि 5079 यानी कि 5079 के बीच तक का वो भविष्यवाणी करके गया है बाबा वेंगा ने। 5079 का भविष्यवाणी करके गया है बाबा वेंगा। उन्होंने बता दिया है कि पृथ्वी का जो हाल है वो क्या होगा, और सतयुग का भी स्थापना होगा इनके बीच बनास्ते दमस्त में, यानी कि बाबा वेंगा ने कहा गया। हालांकि इनके बीच जो भारत के जितने भी एस्ट्रोलॉजर है, जितने भी भविष्यवाणी देखते हैं और भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने बताया कि कल की अवतार लेंगे। जी हाँ, मैं बता दूं कल की अवतार लेंगे। कल्कि का अवतार होगा इलाहाबाद के संबलपुर गांव में। इलाहाबाद के संबलपुर गांव में कल्कि का अवतार होगा। और उन्होंने सभी जितने भी पापकर्मी हैं, जो भारत से लेकर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं पाप कर किए हैं, उनका अंत होगा। पाप का जितना भी है उनका सर्वनाश करेगा कल्कि अवतार। सीधी सीधी बातों में हम बता दें कि कल्कि का अवतार हो चुका है, और वो इलाहाबाद के संबलपुर गांव में उनका जन्म होगा। और जब जन्म होगा तो जितने भी लोग हैं जो पाप किए हैं उनका सर्वनाश होगा। एस्ट्रोलॉजर सब बोल रहे हैं, भविष्यवाणी जो करते हैं वो लोग बोल रहे हैं। हालांकि नास्तिक का जो जितनी भी भविष्यवाणी है उन्होंने सभी सही साबित हुआ है कि कब वर्ल्ड वार हुआ है। 2025 में वर्ल्ड वार की संभावना जाहिर किया है। 2025 से लेकर 27 तक के बीच का वर्ल्ड वार का संभावना कर दिया कि हाँ भाई वर्ल्ड वार हो गया रहेगा 2025 से 27 के बीच। सोचिए, इंडिया पर अटैक करेगा चाइना और जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान वो 53 कंट्री यानी 53 मुस्लिम कंट्री को लेकर लड़ेंगे वो इंडिया से। सोचिए, अकेला इंडिया लड़ेगा। हालांकि अभी हाल ही में इजराइल और रूसिया के बीच जो इजराइल और ईरान के बीच हुआ है, अभी हाल ही में जो 2025 में अभी हाल ही में वार चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, शुरुआत हो चुका है। जी हाँ, इजराइल और ईरान के बीच जो वर्ल्ड वार की संभावना का संकेत मिल चुका है। इजराइल और ईरान ने ये दस्तक दे दिया है कि वर्ल्ड वार का, और वो चल रहा है। हालांकि रूसिया और यूक्रेन में अभी तक जो वार है रुका नहीं है, उनका भी वार चल रहा है। सोचिए, पूरा विश्व लड़ने वाला है। बाबा वेंगा ने वो भविष्यवाणी किया था, और सूर्य के लेकर, पृथ्वी के लेकर, अर्थ के यहाँ की जो क्या बोलता है भूकंप पे लेकर सभी पर भविष्यवाणी किया है। हमारा इंटरनेट भी बंद हो चुका है। जी हाँ, इंटरनेट भी बंद होगा, लाइट भी बंद होगा। तो सोचिए कितना बड़ा भविष्यवाणी करके गया है बाबा वेंगा ने। और ये बहुत ही डरावनी वाली बात है, सतर्क रहने वाली बात है। कोरोना पर, वर्ल्ड वार पर जितने भी भविष्यवाणी किए थे नास्तिक ने, यानी कि बाबा वेंगा ने, वो सही साबित हुआ। क्या इनका ये इस बार का भविष्यवाणी बाबा वेंगा करके सही साबित होगा? जी हाँ, 2025 से 27 के बीच सभी कोई बोल रहा है कि वर्ल्ड वार होने की संभावना है। कल की अवतार ले लिया है, सूर्य पे ब्लैक होल देखने को मिल रहा है, और ईरान और इजराइल में अटैक चल रहा है, रूस में और यूक्रेन में अटैक चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी भी लफड़ा है, अभी भी लड़ाई चल रहा है। सोचिए, पाकिस्तान अभी दिमाग लगा रहा है कि अब हमको इंडिया को हराना कैसे, अकेले तो हरा नहीं सकेगा, उसके पास तो दम नहीं है पाकिस्तान के पास अकेले हराने का। तो उन्होंने रचना रचा, सारे मुस्लिम कंट्री को अपने अंडर कर लिया। 53 मुस्लिम कंट्री, 53 मुस्लिम कंट्री को अपने अंडर कर लिया, जिसमें चाइना भी सपोर्ट करेगा। और हम लोग जो ये बाबा वेंगा ने और हमारे भारत के जितने भी एस्ट्रोलॉजर है भविष्यवाणी किया है, जो अमेरिका और रूस जितने भी देख रहे हैं वो साइड ले लेगा वो। सोचिए, अभी अटैक करेगा। अब हाल ही में बहुत ही पहले सभी को पता है कि पाकिस्तान बहुत जल्द इंडिया पर अटैक करने वाला, तो ये सच साबित होगा और वर्ल्ड वार होने की पूरी संभावना है। क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन देखा जा रहा है ये वर्ल्ड वार होगा। और पृथ्वी पर ये जो संकेत दे रहा है ये भी डराने वाली बात है। ब्लैक होल का होना बहुत ही डराने वाली बात है, जिसका नाम है AR4087, जिनका नाम है सोलर सुपर स्ट्रॉम। इस ब्लैक होल का नाम क्या है? इस ब्लैक होल का नाम है सोलर सुपर स्ट्रॉम। इनका AR4087 नाम दिया है, वो AR4087। सोचिए, और ये आज के लिए, यानी ये पृथ्वी के लिए कितना घातक होगा,
भूकंप, इंटरनेट, जल, ट्री यानी पेड़ पौधा सभी कोई सर्वनाश हो जाएंगे। जितने भी भविष्यवाणी किया है बाबा बैंगा ने वर्ल्ड वार के लेकर, 26/11 को लेकर, कोरोना महामारी के लेकर, आने वाला जितना भी है जो सर्वनाश का वर्ल्ड वार 3 के लेकर, वो भी उन्होंने भी भविष्यवाणी करके किया कि वर्ल्ड वार 3 होगा, और वो 10 तक दे दिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सतर्क रहने की जरूरत है और जानकार रहने की जरूरत है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डटकर मुकाबला करने की बात है कि हमारा देश पे अगर अटैक आएगा, मेरा मातृभूमि पर अटैक आएगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके लिए कड़ी से कड़ी चुनौती और मुकाबला करेंगे, ताकि जो दुश्मन हमारे देश पर, हमारे पृथ्वी पर, हमारे एरिया पर, हमारे मातृभूमि पर आंख दिखाएगा, उसे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।